बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शंस ऑफ द हार्ट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे हार्ट की, जो हार्ट होता है दैट इज डिवाइडेड बाय द सेप्टम। सेप्टम जो होता है दैट डिवाइडेड द हार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट जिसको बोलते हैं। और जो राइट और लेफ्ट पार्ट्स होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स, इनटू टू चैम्बर्स। एक तो राइट और लेफ्ट साइड होता है और दूसरा होता है अपर और लोअर पार्ट, टू चैम्बर्स होते हैं। द ऑरिकल्स इन द नेम ऑफ अपर, जो ऑरिकल्स अपर में होते हैं जिसको एट्रियम और ऑरिकल्स भी कहा जाता है। अपर चैम्बर को, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। सेप्टम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, वो दो पार्ट्स होते हैं दैट इज राइट एंड लेफ्ट पार्ट। और फर्दर इसको डिवाइड किया है और दो पार्टों में, अपर और लोअर पार्ट में। अपर को ऑरिकल्स और लोअर को वेंट्रिकल, अपर चैम्बर को ऑरिकल्स और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स होते हैं। Means we can see there are four chambers in all the heart which is known as left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. The auricles क्या होते हैं when compared to ventricle? Left auricles communicate with left ventricle और right auricle communicate with the right ventricle. तो they control the various blood they control the blood. तो अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन क्या होती है, it depends upon the functions of the heart। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है which depends upon the heart। जो मूवमेंट्स ऑफ द ब्लड होते हैं, द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है एंड इट गोज इनटू द आर्टरीज में होता है, फिर आर्टरियल्स में होता है एंड कैपिलरीज में होता है एंड देन इट्स रिटर्न टू द हार्ट। देन इट्स रिटर्न, पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है फिर इट्स रिटर्न टू द हार्ट आफ्टर यूज इन द बॉडी। तो किससे? राइट ऑरिकल से इसको वापस किया जाता है बाय वीनस थ्रू इसको राइट ऑरिकल में वापस, राइट ऑरिकल के जरिए वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आर्टरीज टू कैपिलरी then returning to the right auricle is known as the systematic circulation. The movement of the blood from right ventricle, पहले होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब होता है दैट इज प्योर ब्लड जो होता है तो वो बॉडी में यूज हो जाता है, उसके बाद राइट ऑरिकल से क्या रिटर्न हो जाता है, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बट द जो अनयूज्ड ब्लड होता है हमारी बॉडी में फिर ये हार्ट को जाता है, कैसे जाता है? वो ऐसे जाता है कि राइट वेंट्रिकल से क्या ये हो जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये थ्रू हो जाता है, पास हो जाता है टू द लंग्स और एंड इट रीच टू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल इसको थ्रू वीन्स ये पहुंचता है, थ्रू वीन्स इट रीच टू द राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल पास ऑन करती है टू द लंग्स एंड लंग्स पास करती है टू द लेफ्ट ऑरिकल, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। मीन्स प्योर ब्लड की जो सर्कुलेशन दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो इम्प्योर ब्लड की सर्कुलेशन होती है वेंट्रिकल से लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल से, फिर लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल से, दैट इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दैट इज नोन एज द राइट एंड लेफ्ट, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम बात करेंगे जो ब्लड होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं कि इट मेंटेन्स द आर्टेरियल फ्लो। जो हमारी बॉडी में वेन्स में आर्टेरीज में जो फ्लो होता है ब्लड का, एक तो इसको ही मेंटेन करना होता है जिसको क्या मतलब ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इट मेंटेन्स द प्रेशर ऑफ द बॉडी। नंबर 2 इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ ब्लड टू द कैपिलरीज, वॉल्स एंड एक्सट्रीमली विच अलाउज द एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मा इंटरस्टेशनल फ्लूइड्स या प्लाज्मा को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो दैट्स द, अगर हम सर्कुलेटरी बात करेंगे, सर्कुलेटरी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, व्हाई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैज इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। जो हमारी बॉडी होती है इसमें जो सेल्स, टिश्यूज और अदर ऑर्गन्स होते हैं दे गेट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
तो उसको कंटिन्यूसली रिमूव करना साइड बाय साइड से। द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कैरीज बोथ दीज फंक्शंस, एक तो हमारी बॉडी को सप्लाई न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई फराहम करना है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी बॉक्शन में, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस बोथ इन एंड आउट, that in and out, that maintaining the regular nutrients and oxygen to all body, nutrients and oxygen supply to all body parts, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करना, दैट्स नोन एज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड टू एंड फ्रो, जो ये होती है सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स जिसमें हार्ट होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होती है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आर्टरीज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम which keeps the blood keeps the closed, that's known as the circulatory system. So if in a system there is no blood veins, there is no veins and arteries, capillaries या veins, that will be called as the open circulatory system. तो this is known as the कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह the different system by which we can understand the circulatory system, जैसे कि हार्ट होता है, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होते हैं। थैंक